नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आइए नजर डालते हैं आज के इस खास बुलेटिन पर। सर्दियों के साथ ब्रिटेन यूरोप में बढ़ रहे कोरोना के मामले, ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट भी आने लगे सामने। जानकारी के मुताबिक पश्चिम देशों में खासकर यूरोप और ब्रिटेन में सर्दियां बढ़ने के साथ घातक कोरोना का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेताया है कि उपलब्ध वैक्सीन के प्रकार पर भ्रम की स्थिति बूस्टर डोज को सीमित कर सकती है। बीती गर्मियों में हावी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 व BA.5 अभी भी ज्यादातर संक्रमणों के पीछे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि अब ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट भी सामने आने लगे हैं। इसी के साथ WHO के आंकड़े दिखाते हैं कि परीक्षण में बड़ी गिरावट के बावजूद भी यूरोप में मामले पिछले हफ्ते 15 लाख तक पहुंच गए, जो एक हफ्ते पहले से 8% अधिक थे। हालांकि वैश्विक स्तर पर मामलों की संख्या में गिरावट जारी है। हाल के हफ्तों में 27 देशों के साथ साथ ब्रिटेन के अस्पतालों में भर्ती होने वाले मामलों की संख्या में इजाफा हुआ है। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में खेला हिंदुत्व का कार्ड, कहा सत्ता में आए तो सबको ले चलेंगे अयोध्या। दरअसल गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर आम आदमी पार्टी एक्टिव हो गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं। केजरीवाल ने वडोदरा में लोगों से बात कर उनकी समस्याएं जानी और सत्ता में आने पर उनके निराकरण का वादा भी किया है। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से संवाद के दौरान हिंदुत्व का कार्ड भी चल दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जल्द ही भगवान राम का मंदिर बन जाएगा, आप वहां पूरे परिवार के साथ जा सकेंगे, जो बहुत खर्चीला होगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि अगर गुजरात में हमारी सरकार आती है तो आप सभी को अयोध्या ले जाएंगे। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हमने दिल्ली में खास ट्रेन शुरू की है जिसमें लोगों का खाना पीना सब फ्री रहता है। जब ट्रेन जाती है तो छोड़ने जाता हूं और वापस आती है तो लेने जाता हूं, लोग आशीर्वाद देते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक पर एक बार फिर गरमाई सियासत। आदिवासियों को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस खेल रही है अपने अपने दांव। दरअसल प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही फोकस आदिवासी वोट बैंक को लेकर बढ़ रहा है। खासकर बीजेपी पिछले एक साल से आदिवासियों को लेकर ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री और बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह का भोपाल दौरा, वे आदिवासी केंद्रित ही रहे हैं। वहीं अगले एक साल में बीजेपी ने आदिवासी वर्ग को जोड़ने के लिए कई प्रोग्राम बना लिए हैं। आदिवासियों को लेकर एक बार फिर बीजेपी का फोकस सामने आया है। आदिवासी बाहुल्य धार जिले के मांडू में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इसमें केंद्र से लेकर प्रदेश की राजनीति से जुड़े बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, जिसके चलते इसमें आदिवासियों का मुद्दा भी उठ रहा है। इस दौरान मांडू के प्रशिक्षण वर्ग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि समाज को तोड़ने वाली ताकतों से मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। आदिवासियों में कुछ लोगों ने सामाजिक संगठन का रूप लेकर जनजाति समाज को भ्रमित करने का काम किया है। तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए कमलनाथ ने कहा कि जैस का DNA कांग्रेस का है। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही दोनों पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार करती नजर आने लगी है। इंदौर में बढ़ते अपराध के ग्राफ को कम करने के उद्देश्य से क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार आदतन बदमाशों पर कार्रवाई करती आ रही है नजर। इसी के तहत 17 अपराधों में लिप्त फरार बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। दरअसल इंदौर में लगातार गोलीकांड, हत्या, लूटपाट, डकैती जैसे विभिन्न अपराध शहर के कई थाना क्षेत्रों में होते हुए नजर आ रहे हैं और उसी के तहत पुलिस भी आदतन अपराधियों की लिस्ट के अनुसार उन्हें धरपकड़ करने में जुटी हुई है। ऐसे ही मामले में क्राइम ब्रांच द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर MIG थाना क्षेत्र से तारा खान मूल निवासी शाजापुर के रहने वाले को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उसके ऊपर 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं शहर में नाम छुपाकर वो रह रहा था। मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि वह शहर में किस अपराध में लिप्त रहा है। वहीं पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें लूट, डकैती और कई तरह के आपराधिक घटनाएं शामिल हैं। कहीं बदमाश के द्वारा तो इन घटनाओं को अंजाम नहीं दिया गया। उन तमाम मामलों को लेकर भी पुलिस बदमाशों से लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। एक 10,000 के इनामी को पकड़ा है और वो
18/3/21 से फरार था, उस पर उद्घोषणा हुई थी। उस पर करीब 17 अपराध हैं। वो नाम बदल के और अपना सभी कुछ मतलब आईडी वगैरह सब कुछ चेंज करके रह रहा था। उसकी मुखबिर द्वारा सूचना हमारे पुलिस आयुक्त महोदय को मिली थी। उन्होंने सूचना से अवगत कराया, तो जब जाके संबंधित जगह पे दबिश दी। अधूरी बिल्डिंग में खोल ली कोचिंग तो इंदौर नगर निगम ने कर दी सील। जानकारी के मुताबिक मामला भूखंड क्रमांक 7/3 साउथ तुकोगंज का है। यहां निर्माणाधीन भवन में बिना कार्य पूर्णता व अधिभोग पत्र प्राप्त किए कोचिंग संस्थान चालू कर दी गई। इस पर निगम द्वारा उक्त भवन को सील करने की कार्यवाही की गई। ये कार्यवाही जोन 11 जोनल अधिकारी नागेंद्र सिंह भदौरिया द्वारा की गई। बताया गया है कि मेसर्स युवराज रियल्टी तरफे महेंद्र पिता पीडी अग्रवाल 7/3 साउथ तुकोगंज को निगम द्वारा भवन अनुज्ञा जारी की गई थी। मौके पर निगम द्वारा वर्तमान में भवन निर्माणाधीन होकर केवल सर्विस प्रमाण पत्र पर जारी किया गया, लेकिन भवन स्वामी द्वारा भवन की बिना कार्य पूर्णता व अधिभोग पत्र प्राप्त न करते हुए निर्माण अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए भवन के तृतीय तल पर LN कोचिंग क्लासेस को किराए पर देकर उपयोग शुरू करवा दिया गया, जो कि भवन अनुज्ञा नियमों का उल्लंघन होने से निगम द्वारा आज उक्त निर्माणाधीन भवन में संचालित क्लासेस व संपूर्ण भवन को सील करने की कार्यवाही की गई। नारमदीय ब्राह्मण समाज द्वारा शरद पूर्णिमा के अवसर पर गरबा उत्सव मनाया गया। गौरतलब है कि इंदौर ने छठी बार भी स्वच्छता में अपने नाम का परचम लहराया है, जिसे लेकर शहरवासियों के साथ साथ पूरे निगम अमले में भी खुशी की लहर छाई हुई है, जिसके चलते नारमदीय ब्राह्मण समाज द्वारा शरद पूर्णिमा के अवसर पर गरबा उत्सव मनाया गया, जिसमें इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इंदौर के छठी बार नंबर 1 आने पर इंदौर रहेगा नंबर 1 गाने पर नारमदीय ब्राह्मण महिला ग्रुप के द्वारा प्रस्तुति दी गई, जिसमें महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी ने भी सभी को प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री के दौरे के चलते 15 दिन का कार्य मात्र 5 दिन में किया गया। बिजली कर्मियों ने 50 किलोमीटर मार्ग रोशन करने के लिए लगाए 600 पोल। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 अक्टूबर को इंदौर उज्जैन दौरा है। यात्रा मार्ग के तहत उज्जैन से इंदौर के लगभग 50 किलोमीटर मार्ग पर रोशनी की जाएगी। इसके लिए पूरे मार्ग पर बिजली लाइनों का इंतजाम किया गया है। इसके लिए इंदौर और उज्जैन जिले में लगभग 600 पोल भी लगाए गए हैं। पूरा कार्य सामान्य समय 15 दिनों की बजाय मात्र 5 दिनों में ही कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए राज्य शासन के निर्देश पर कंपनी द्वारा भी प्रभावी तैयारियां की गई हैं। इसी के तहत नगरीय सीमा में जरूरी कार्यों के अलावा उज्जैन इंदौर मार्ग पर रोशनी के लिए बिजली का पर्याप्त इंतजाम किया गया है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज़। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।